तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। चले आए हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन से पहले मैं आपसे साइंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि साइंस क्या है। साइंस एक लतीनी जुबान का लफ्ज साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। अब एक्चुअली साइंस की डेफिनेशन है द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब वो चीज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हमें मिलती है वो साइंस कहलाती है। तो द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज साइंटिया व्हिच मींस नॉलेज। अब हमारे पास नॉलेज किस किस्म का होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉलेज किस किस्म का है। नॉलेज हमारे पास 3 तरह का होना चाहिए। सबसे पहला हमारा नॉलेज होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, देन हमारे पास हाइपोथेसिस और देन हमारे पास एक्सपेरिमेंट। ये 3 तरह का अगर नॉलेज हमारे पास है तो इट्स मीन हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब साइंस की कुछ मेजर ब्रांचेस हैं। वो ब्रांचेस हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। 4 तरह की मेजर ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। नंबर 1 इज केमिस्ट्री, नंबर 2 फिजिक्स, नंबर 3 बायोलॉजी एंड नंबर 4 इज एस्ट्रोनॉमी। अब मैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री के जो कि आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री, उसके बारे में ही बात करें। केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन विद मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इट मीन कि हमारे पास केमिस्ट्री कंपोजिशन किसी भी मैटर की, किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज और किसी भी मैटर का दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन क्या उसके बारे में जो स्टडी है केमिस्ट्री कहलाती है। देन हमारे पास फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हमारे पास नॉलेज है मैटर और एनर्जी के दरमियान में जो ताल्लुक है उसके बारे में स्टडी हमारे पास फिजिक्स कहलाती है। देन हमारे पास बायोलॉजी कहते हैं। थर्ड वन जो है हमारे पास बायोलॉजी लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी है वो हमारे पास बायोलॉजी कहलाती है। और देन हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, गैलेक्सीज, सितारों सितारों के जो भी इनकी मूवमेंट है उनके बारे में जो स्टडी है वो हमारे पास एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। आज का हमारा टॉपिक ना ही एस्ट्रोनॉमी है, ना ही फिजिक्स है, ना ही हमारे पास बायोलॉजी है। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री। तो चले आए हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक चंद बात करना चाहता हूँ। वो बात है मैटर के बारे में कि आपके पास मैटर है क्या। मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, मैटर कहलाती है। एनीथिंग that has mass and occupy space। अब हमारे पास हर वो चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, मैटर कहलाती है। अब आपके इर्द बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी भी नहीं कह सकते हम, तकरीबन तमाम चीजें आपके पास मैटर ही हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वजन रखती हैं, जगह घेरती हैं, मैटर कहलाती है। अब हमारा ये पेन है, मार्कर है। अब मार्कर का भी कुछ ना कुछ वजन है और कुछ ना कुछ जगह घेरी है, वो मैटर कहला रही है। इवन कि हमारी चेयर्स, हमारे टेबल्स, हमारी बुक्स, हमारा मोबाइल फोन, हमारा ब्लैक बोर्ड, हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम चीजें मैटर ही कहलाती हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ वजन और कुछ ना कुछ वो जगह घेरे। सिवाय एक चीज के, वो एक चीज है हमारे पास एयर। एयर हमारे पास मैटर नहीं कहलाती उस सूरत हाल में जब एयर हमारे पास फ्री स्टेट में पाई जाए। अगर हम इसी एयर को किसी कंटेनर या किसी सिलेंडर में बंद कर देते हैं
तो वो भी कुछ ना कुछ वजन या कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, वो हमारे पास मैटर कहलाएगी। ठीक है, एयर उस सूरत हाल में मैटर कहलाएगी जब वो किसी कंटेनर या किसी सिलेंडर के अंदर होगी। चले आया हम केमिस्ट्री जो हमारा असल आज का टॉपिक है उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ और हमारा टॉपिक जो है उसे कंप्लीट करने की तरफ बढ़ता हूँ। केमिस्ट्री आज का ये हमारा टॉपिक केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री की सबसे पहले हमें डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, जो कि साइंस के बारे में मैंने एक मुख्तसर सी आपको डेफिनेशन बता दी। अब केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of composition, structure, properties and reaction with matter। इट्स मीन हमारे पास केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन विद मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब कंपोजिशन किस चीज की हो सकती है, स्ट्रक्चर किस चीज का हो सकता है और प्रॉपर्टीज किस चीज की हो सकती है, ये तमाम बातें हम मैटर के बारे में कर रहे हैं। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के बारे में चार चीजों के बारे में हमें पता होगा, तो इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें। आए हम अब इनको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और इनकी डेफिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम इनकी एग्जांपल्स के थ्रू से सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं रेस कर रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं लिखा तो वो दोबारा वीडियो को देख के इसे नोट कर लें। अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है, मैं इसको ये हाईलाइट कर रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब मैटर की कंपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे तो इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल, आपको इजीली समझ आ जाएगी। वाटर की एग्जांपल लेते हैं। अब वाटर की कंपोजिशन क्या है, हमारे पास वाटर किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और एक हमारे पास ऑक्सीजन पाया जाता है। इट्स मीन हमारे पास वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये देखिए हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर की कंपोजिशन में जरूरी है कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, देन हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं बनेगा। इसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की भी है। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने की वजह से बनता है। इट्स मीन कि कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये मिलेंगे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये थी हमारे पास किसी भी मैटर की कंपोजिशन। मैटर की कंपोजिशन में हम बात की कि कोई चीज किस तरह बनी है, किससे मिलकर बनी है। सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये सेकंड हमारे पास पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के में भी हम कोई एग्जांपल लेते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल अभी हमने ऊपर डिस्कस की वाटर के बारे में, तो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल, इजीली आपको समझ आ जाएगी। वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ये वाटर है हमारे पास, तो हमने किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मैटर का, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो उसकी हमें सबसे पहले कंपोजिशन पता होगी, देन ही हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो हमने कंपोजिशन का तो समझ लिया, उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं।
तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो लोन पेयर की सूरत में होते हैं और एक ये और एक ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये हमारे पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास प्रॉपर एक वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में आके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजह से बना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास क्लोरीन है। ऊपर हमने बात की कोवैलेंट की, कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात की थी, तो चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आयनिक बॉन्डिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम है, आपको पता है सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मैं अभी आपके सामने शो कर दे रहा हूं। अब इनके दरमियान में बॉन्डिंग तब होगी जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा क्लोरीन को, तो इनके दरमियान में आयनिक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। आयनिक बॉन्डिंग जब क्रिएट होगी तो आपके पास एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। अब थर्ड वन हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करना है हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब कितनी किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं? 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एसोसिएट करें उसकी फिजिकल स्टेट के साथ, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है फिजिकल, तो इट्स मीन कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएगी जो कि फिजिकल स्टेट से पे डिपेंड करती होंगी। अब किसी भी मैटर की कोई फिजिकल स्टेट उसकी नेचर को चेंज नहीं करती। इट्स मीन के फिजिकल स्टेट चेंज होने से कंपाउंड चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर का हमारे पास टेस्ट कैसा है, वाटर की हमारे पास स्मेल कैसी है, वाटर की हमारे पास सॉल्युबिलिटी कैसी है। देन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है। अगर हम उस कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास वो कंपाउंड टोटली चेंज हो जाता है। जैसा कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन को डिस्टर्ब करें या केमिकल किसी भी कंपाउंड की बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करें तो वो या तो कंपाउंड डिफॉर्म हो जाएगा या फिर कंपाउंड कोई नया कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की एग्जांपल है, तो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने की वजह से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बना। अब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में केमिकल बॉन्डिंग की वजह से बना है। अगर हम इस जो वाटर मॉलिक्यूल बन चुके हैं इस बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं तो दोबारा हमारे पास यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी वाटर की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन विद मैटर, के वाटर किसी भी हमारे पास मैटर का दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन किया। तो अगर हम एग्जांपल वाटर की ले लेते हैं तो वाटर का किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन किया। इसके अलावा हमने देखना है, ये तो हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी। अब केमिस्ट्री का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या किरदार है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, कि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है केमिस्ट्री ने उससे किस तरह बदल ली है। अब हमारे पास हम देखें, अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री हमारे पास हमारी लाइफ के तकरीबन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी है। केमिस्ट्री ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दी है, हमारे लिए बेहतरी पैदा कर दी है, हमारे लिए आसानी इस तरह पैदा कर दी है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ ईजीली हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास केमिस्ट्री यूज़ होती है पेंट इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री का इन्वॉल्व है और हमारे लिए वो बेहतरी ही पैदा कर रहे हैं। जहाँ हमारे पास केमिस्ट्री हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें पैदा कर रही है या कुछ अच्छी काम हमारे लिए, कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं। वो बैड इफेक्ट्स क्या है कि जो केमिकल्स, जो वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रीज का निकलता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास हमारी वाटर में जाता है, जो वाटर को पोल्यूट करता है। वो
ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और सी एनिमल्स तमाम के लिए जो है मुश्किलात का सामना बनता है और उनको बीमारियां पैदा करता है उनमें। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं, स्पेशली वाटर पोल्यूशन का। तो आज का स्टूडेंट हमारा ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।